जीपीटी हेल्थ केयर का आईपीओ का आज दूसरा दिन था और आईपीओ जो है वो सेकेंड डे के एंड के बाद 60% सब्सक्राइब हुआ है। फर्स्ट 2 डेज़ का जो आईपीओ का सब्सक्रिप्शन का रिएक्शन है वो वीकर है। अगर हम ऐसे केस में क्या करें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज अब सिर्फ एक ही दिन बचे हैं सब्सक्रिप्शन के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जीपीटी हेल्थ केयर की वैल्यूएशन क्या है, बिकॉज आईपीओ में वैल्यूएशंस को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जीपीटी हेल्थ केयर की जो वैल्यूएशन है वो 34x पी पे लाए हैं और 7x प्राइस टू बुक वैल्यू है। अगर हम आरओई या आरओसी की बात करें तो 22% का आरओई या आरओसी है। लास्ट ईयर की प्रॉफिटेबिलिटी डाउन थी इस कंपनी की। रेवेन्यू लेवल पे अगर हम ग्रोथ देखें तो वो भी म्यूटेड था। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीओ जो है वो फेयरली प्राइस्ड है। जीपीटी हेल्थ केयर अंडर द आईएलएस ब्रांड नेम जो है 4 हॉस्पिटल्स रन करता है इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली इन वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड अगरतला। तो अगर हम देखें तो कंपनी की रेवेन्यू जो है वो वेस्ट बंगाल कॉन्सेंट्रेटेड है, जो कि इस कंपनी की एक रिस्क है, बिकॉज मेजर जो हॉस्पिटल्स हैं उसी ज्योग्राफी में लोकेटेड है। प्लस साथ में क्या है, ये एक अपॉर्चुनिटी भी देता है, बिकॉज ईस्टर्न पार्ट जो है कंट्री का वो अंडर पेनिट्रेटेड है, तो एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी देता है, बट रिस्क भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। अगर इस हॉस्पिटल की हम बेडिंग कैपेसिटी की बात करें तो तकरीबन 561 बेड्स हैं। हालांकि बेड ऑक्यूपेंसी रेशियो जो है अपने पीयर ग्रुप से काफ़ी कम है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये आईपीओ जो है फेयरली प्राइस्ड है। सो anyone who is investing in this IPO should have a longer time frame in mind. So in our opinion, one can go for this IPO but should have longer time frame in mind. So thank you for watching and have a good day. Investment in securities market are subjected to market risks. Read all the related documents carefully before investing.